अपने जीवन को अनंत बनाने के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। इनमें पहली है व्रत। व्रत का अर्थ है संकल्प। हम अपने जीवन में कुछ बनने का संकल्प लें। जिस गलत रास्ते पर चल रहे थे उस गलत रास्ते से हटने का संकल्प लें। संकल्प से दृढ़ शक्ति पैदा होती है। संकल्प माने है व्रत। अपने जीवन में कुछ नियम बनाएं जो हमें अध्यात्म के रास्ते पर ले जाते हैं, संसार के रास्ते से हटाते हैं। उनमें से संकल्प लें कि हमें उस रास्ते पर चलना है जो हमें परम पिता तक ले जाता है, और उस रास्ते से हटना है जो संसार की यात्रा बढ़ा रहा है। क्रिया के साथ प्रतिक्रिया ना करें। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्रिया के साथ प्रतिक्रिया करती है। अगर तेज हवा चलती है तो पानी में लहरें पैदा होती हैं, लेकिन हमें इस प्रतिक्रिया से बचना है। कोई कुछ भी कहे, हमें उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अपने बल्ब का स्विच किसी दूसरे के हाथों में मत दे। चाहे वो जला दे, प्रकाश कर दे, और चाहे वो बुझा दे, अंधकार कर दे। चाहे हमें खुशी प्रदान कर दे और चाहे दुख दे। अपने साम्राज्य के सम्राट बनो, दूसरों के हाथों में मत खेलो। ये प्रतिक्रिया क्यों होती है? अहंकार के कारण। हम में अहंकार भरा हुआ है और हम अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। यह प्रतिक्रिया ही महाभारत है। द्रौपदी ने अपने महल में दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा था। यही महाभारत का कारण बना और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितनी सेना का विनाश हुआ। दुर्योधन का पूरा परिवार समाप्त हो गया। यही महाभारत हम सबके जीवन में है। हम घर में रहते हैं, लेकिन घर को ही हमने महाभारत का क्षेत्र बना रखा है। क्रिया के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और वे अनंत की यात्रा है। इस प्रतिक्रिया के हमारे जीवन में बड़े दुष्परिणाम होते हैं। प्रतिक्रिया करते ही हम शक्तिहीन हो जाते हैं, और प्रतिक्रिया वही करता है जो शक्तिहीन होता है। कुछ तो हम पहले से शक्तिहीन हैं, और प्रतिक्रिया के इस महाभारत में हम लगातार शक्तिहीन होते चले जाते हैं। हमारी प्राण शक्ति घटती चली जाती है। धीरे धीरे शरीर का इम्यून सिस्टम घटता है और हमारे शरीर में बीमारियां पनपने लगती हैं। तो इस बात का बार बार चिंतन करें, हम प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया न करना ही तप है। दूसरे से प्रभावित ना हो। वो जो कह रहा है वो उसके अंदर है। व्यापारी वही बेचता है जो उसकी दुकान में है। अगर हम कपड़े की दुकान पर जाकर सब्जी की आशा करें तो यह निरर्थक है। हम गलत रास्ते पर हैं। हमारी सोच गलत है। तो दूसरे व्यक्ति के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, जो गंदगी डाउनलोड है, जो बातें डाउनलोड है, वो वही तो कहेगा। तो इस प्रतिक्रिया से बचें। इसका क्या लाभ होगा? हमारे शरीर में प्रतिक्रिया न करने से शक्ति आती है। यदि कोई समस्या आती है जीवन में तो उस पर भी प्रतिक्रिया ना करो।
उसे अपनी तपस्या समझो। अगर प्रतिक्रिया करोगे तो फिर वही नुकसान होगा। प्रत्येक स्थिति में सम बने रहो, सहज बने रहो, क्योंकि तप कर ही सोना बनता है। सोने को जितना तपाएंगे उसमें उतना ही निखार आता चला जाएगा। और जो वो खदान से निकला था वो तप कर 24 कैरेट का गोल्ड बन जाएगा। अगर हम क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, और यदि प्रतिक्रिया करें तो उसकी प्रतिक्रिया बराबर चलती रहती है। तो जीवन में सहज बने, रात और दिन चिंतन करें कि मैंने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं की, किसी ने कुछ कहा, मैंने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं करी। इस नियम को अपने जीवन में अपनाएं, और यदि हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो सुख का अनुभव होगा, और यदि प्रतिक्रिया करेंगे तो दुख होगा। प्रतिक्रिया बंधन है और सहज बने रहना, प्रतिक्रिया ना करना मोक्ष है। प्रतिक्रिया नरक है और शांत रहना स्वर्ग है। दोनों हमारे ही तो हाथ में है। यदि प्रतिक्रिया करेंगे तो क्रोध पैदा होगा, काम, क्रोध और लोभ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नरक के द्वार कहे हैं। हम जीते जी ही नरक में हैं, तो इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि हम अगर प्रतिक्रिया से बचेंगे तो क्रोध पैदा नहीं होगा, और यदि क्रोध पैदा नहीं होगा तो हम में प्राण शक्ति का अभाव नहीं होगा, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता में कमी नहीं आएगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रतिक्रिया को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें। अपने जीवन में सहज बने। सहज का मतलब है जन्म के साथ, सह जय, जन्म के साथ जो हमें परमात्मा ने दी है, जो परमात्मा ने हमें शक्तियां दी हैं, हम उनका उपयोग करें, उनको अपने जीवन में उतारें। सहज बने रहना स्वाभाविक है, और असहज बनना संसार के रंग में रंगना है। संसार के रंग में न रंगे, अपनी शक्तियों को गलत रास्ते पर न ले जाएं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, बल्कि जीवन में सहज बने। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान मन का है, आत्मा का नहीं। आप आत्मा है, मन नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को मन मान लिया है, और मन के अधीन होकर हम ये संसार की यात्रा कर रहे हैं। मन सूचनाओं का संग्रह है जो हमने संसार से प्राप्त की हैं, वो संसार की यात्रा है। तो हम मन के अधीन ना बने। मन ही संसार है, सारे भोग मन के ही हैं। यदि हम मन के अधीन रहेंगे तो ये हमारे दुख का कारण बनेगा, और हमारी संसार की यात्रा लंबी होती चली जाएगी। हम तो वो आत्मा है जो अजर, अमर और अविनाशी है। तो मन को संसार में न भटकाएं, मन को आत्मा में विलीन करें। यही सहज बनने का उपाय है। जितेंद्रिय बने। ये इंद्रिय हमें संसार की ओर ले जाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही सम्राट बनना है।
अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे विषयों से हटाएं, क्योंकि ये इंद्रियों का स्वभाव है, वो संसार से जुड़ती हैं, वो विषयों से जुड़ती हैं, तो वहां से उनको हमें हटाना है। जब वहां से हटेंगे तो ये इंद्रियां भी धीरे धीरे मन में विलीन होने लगेंगी और मन आत्मा में विलीन होने लगेगा। अतः संसार के जितने भी विषय हैं, संसार के जितने भी भोग हैं, उन्हें विष समझो। ये संसार के भोग ही बंधन का कारण है और इनसे हटना ही मोक्ष है। सदैव अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखें, बाहर के भटकाव में न बहें, अपने साम्राज्य के सम्राट बने। वस्तु संयोग से बनती है और वियोग से बिछड़ जाती है, ये प्रकृति का नियम है। हमारा जीवन कर्मों के अधीन है, उनसे हम प्रभावित ना हो। आदमी का पता नहीं कि जन्म के कर्म हमारे सामने आ जाए, हमें पता नहीं जीवन में कब करोड़पति बन जाए और कब रोडपति बन जाए। सब कर्मों का खेल है और जब तक हम इन कर्मों को मिटा नहीं देते, ये अपना काम करते ही रहेंगे। अपने हाथ में तो केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। यही तत्व ज्ञान है। अपना कर्म करते रहें, लेकिन फल की इच्छा न करें। संसार में रहें, लेकिन संसार के होकर न रहें। घटनाओं से प्रभावित होने का नाम बंधन है और घटनाओं से अप्रभावित होने का नाम मोक्ष है। इसके लिए हमें निरंतर ध्यान करना, निरंतर शांत होना है और शांत होने का नाम ही ध्यान है। हम ध्यान में जाएं, रोज इसका अभ्यास करें और जो हमने संकल्प लिया है, रोज शाम को उस पर चिंतन करें कि किसी संकल्प का हमने उल्लंघन तो नहीं किया, किसी व्रत का हमने उल्लंघन नहीं किया। यदि किया तो वो दोबारा न होने पाए। हम निरंतर ध्यान रखें, जो व्रत हमने लिए उनका अपने जीवन में पालन करें। लेकिन संसार में व्रत का अर्थ भोजन न करना है। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, नाम व्रत का है, लेकिन उसमें भी हम भोग करते हैं, जबकि व्रत उस अर्थ में उपवास है। जैसे हम अपने व्हीकल का ओवरहाल कराते हैं, उसी प्रकार उपवास भी शरीर का ओवरहाल है, लेकिन हम इसका भी उल्लंघन करते हैं। हम ऐसी चीजें खाते हैं जो और शरीर के अंदर विष पैदा करती है। तो यदि उपवास करें तो केवल आप उसमें किसी फल का जूस ले सकते हैं और जब अपना उपवास समाप्त करें तो बहुत साधारण भोजन लें, ताकि आपकी जो पाचन क्रिया है वो धीरे धीरे चालू हो सके। तो अपने जीवन में व्रत को अध्यात्म से न जोड़े। व्रत तो केवल शरीर का शोधन करने के लिए होता है। 8 दिन में 1 दिन उपवास पर रहें, 1 महीने में 3 दिन उपवास पर रहें, ताकि शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो गए हैं, शरीर उनको प्राण शक्ति में बदल दे
और वे समाप्त हो जाएं। लेकिन यहाँ व्रत का अर्थ है संकल्प। संकल्प लें, अध्यात्म से जुड़े और जो हमने संकल्प लिए हैं उनका हम निरंतर ध्यान रखें, उनका जीवन में पालन करें, तो हम मोक्ष की ओर बहुत शीघ्र उन्नति करेंगे। आज इतना ही।